और आज हम बात करेंगे मसीह वर्शिपर्स की, आराधना करने वालों की और मसीह सिंगर्स की, कि उन्होंने कैसे वर्शिपर जो हैं उन्होंने वर्शिप के सिस्टम को कैसे बिगाड़ा है, मसीह आराधना के सिस्टम को कैसे उन्होंने बिगाड़ दिया है। सो सचमुच वचन में आप सबसे पहले बात करेंगे कि वचन में खुदा ने बोला है, बाइबल में वचन में है, आप पढ़ सकते हैं कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को खुदा ढूंढता है और उनसे प्रसन्न होता है। लेकिन सचमुच आप आजकल के जो मसीह सिंगर्स हैं, आराधना करने वाले हैं, वो आराधना खुदा की महिमा के लिए नहीं बल्कि आराधना पैसे के लिए, पैसे कमाई के लिए करते हैं। क्योंकि आप देखें आजकल के बहुत सारे मसीह सिंगर्स, जब आप उनको बोलेंगे कि आराधना करने के लिए कोई चर्च या कोई टीम उनको, कोई चर्च या कोई लोग इनवाइट करते हैं, तो वो अपने एक फ़ीस और बजट बताते हैं उनको कि हमारा ये खर्चा है। लेकिन आप वचन के हिसाब से ज़रा मनन करें, सोचें कि क्या खुदा ने या कभी किसी खुदा के नबी ने या किसी दास ने बाइबल में कभी पैसा मांगा है आराधना करने का। बॉलीवुड और हॉलीवुड के सिंगर्स भी पैसे के लिए गाते हैं, तो ये मसीह सिंगर्स भी आजकल के पैसे के लिए गा रहे हैं। तो इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? फ़र्क बस इतना है कि वो हिंदी और पंजाबी गीत गाते हैं, इंग्लिश गीत गाते हैं, लेकिन ये मसीह के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, कमा पैसा ही रहे हैं ये। इसलिए शर्म की बात है आपके लिए जो मसीह के नाम पर जो आराधना करने वाले पैसा कमा रहे हैं, पैसा मांगते हैं, फ़ीस बताते हैं, अपनी बजट बताते हैं अपना कि हमारे मैनेजर से बात कर लें, जहाँ हमारे जो टीम के मुख्य हैं उनसे बात करें आप। तो मतलब कोई फ़र्क नहीं है आप में। आप पैसा कमा रहे हैं, आप आराधना नहीं कर रहे, आप बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपने पैसा ही कमाना है तो मेरी विनती है आप भाई बहनों से, जो आराधना करने वाले हैं, भाई और बहनें दोनों ही, विनती है कि आप कोई और काम करें, छोड़ें यीशु मसीह को। पैसा ही कमाना है आपने तो, क्योंकि आप आत्मा और सच्चाई से तो आराधना कर नहीं रहे। क्योंकि जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं उनका तो ध्यान भी कभी सोच में भी लालच नहीं आता उनकी कभी भी। लेकिन शर्म की बात है उनके लिए जिन्होंने बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं, जो आराधना करते हैं और बॉडीगार्ड्स रखे हुए उन्होंने। खुद स्टेज पर गा रहे होते हैं, साथ में 2-4 बॉडीगार्ड्स खड़े होते हैं और मतलब सभी आराधक लोगों को बताते हैं परमेश्वर हमारा रक्षक है, खुदा हमारी जंग लड़ता है। लेकिन मुझे तो लगता है खुदा नहीं, ये बॉडीगार्ड्स आपकी जंग लड़ते हैं। तो लड़ने के लिए तो रखते हैं बॉडीगार्ड्स लोग, जिनको डर होता है वही तो बॉडीगार्ड्स रखते हैं। लेकिन जिनको खुदा पर भरोसा है वो तो किसी बात से डरते ही नहीं है। इसलिए ज़रूर मेरे भाई बहनों, विनती है आराधना करने वालों, प्लीज़ सोचें, पैसे के लिए मत आराधना करें। ये आराधना नहीं, ये आप पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं आप। क्योंकि बाकी सिंगर भी पैसा कमाते हैं गाकर, आप भी पैसा कमा रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। उन्होंने भी बॉडीगार्ड्स रखे हैं, आपने भी बॉडीगार्ड्स रखे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। फिर सच्चे परमेश्वर में और संसार की बातों में क्या फ़र्क? आपने तो कोई फ़र्क रहने नहीं दिया। आपने तो उसको एक करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। आपने कौन सी, मेरे भाई और बहन, दिशा को चुन लिया है? कौन सी दिशा को चुन लिया आपने? यीशु मसीह ने तो कभी भी हमें लालची होने के लिए बोला ही नहीं है। वो तो कह रहा है लालच छोड़ो, वैर छोड़ो, संसार की बातें छोड़ो। लेकिन आप तो आजकल की, आप मेरे रिक्वेस्ट है विश्वासियों और पास्टर से कि आप सचमुच आजकल की वीडियोस देखें। आप जो मसीह आराधना करने वाले सिंगर्स हैं उनकी वीडियोस देखें। बड़ी बड़ी कारें हैं, लंबी लंबी कारें हैं और महंगे महंगे कपड़े, सूट बूट, ये सब कुछ बहुत पूरा ठाट बाट दिखाते हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड के भी तो यही कुछ करते हैं। आपको कोई भी वीडियो में आत्मिकता नज़र आती है? 1% भी नहीं। मैं अब नाम नहीं किसी का लूँगा, लेकिन एक नहीं, सारे, ज़्यादातर सारे मसीह सिंगर्स का आज यही हाल है। क्योंकि आत्मा और सच्चाई को छोड़कर बाकी सब कुछ है उनमें। लेकिन वचन कहता है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों से परमेश्वर खुश होता है। कैसी आराधना उसको चाहिए? आत्मा और सच्चाई से। लेकिन आज पैसे की सेवकाई है, पैसे के लिए गाते हैं
अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं। आप अर्नेस्ट जी के बारे में जानते हैं, जब वो आराधना करते थे तो लोगों के बंधन टूटते थे, जुए टूटते थे, बीमार लोग चंगे होते थे। लेकिन आजकल के आराधना करने वाले अपने आप को ऊंचा करना चाहते हैं। और अर्नेस्ट जी ने गीत गाया था, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूं। लेकिन आजकल के आराधना करने वालों ने उस सिस्टम को उलट कर दिया है। वो कहते हैं हम बढ़ते जाएंगे, मसीह घटता जाए। सो सचमुच बड़ी शर्म की बात है, दुख भी बहुत होता है, लेकिन गुस्सा भी आता है। लेकिन मसीह में हम कुछ किसी को कह नहीं सकते, लेकिन मैं सत्य बता सकता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि न्याय करने वाला कोई इंसान है, ये न्याय नहीं है। तू क्यों करता है किसी का न्याय? ये न्याय नहीं है, ये सत्य बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू वचन आजकल सब कुछ उलट कर रहे हैं, पास्टर्स भी और मसीह लोग भी, वर्शिपर्स भी। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि तू अकेला ही सच्चा है। हम सच्चे नहीं हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम सच्चाई पर चलें, कोशिश कर रहे हैं कि हम सिद्ध बने। हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। सो इसलिए मैं खुद एक म्यूज़िक टीचर हूँ, आराधना भी करता हूँ, लेकिन खुदा ये घमंड नहीं है। लेकिन आपको सत्य बताने लगा हूँ कि मैंने कभी भी किसी से 5 रुपये भी आराधना के नहीं मांगे, क्योंकि मेरा इंतज़ाम करने वाला खुदा है। बहुत बढ़कर उसने दिया है। जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, खुदा उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। क्योंकि वचन में लिखा है, जवान सिंह के बच्चे शेर के भूखे रह सकते, लेकिन मेरे तालिबों और आराधना करने वालों को कभी किसी चीज़ की कमी ना होगी। सो सचमुच प्लीज़ मेरी विनती है, आराधना करने वाली बहन और भाइयों, कृपया प्लीज़ आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। संसारिक बातों को छोड़ दें, संसारिक सोचों को छोड़ दें, जिन सोचों से आप अपने आप को मसीह के नाम में ऊंचा करना चाहते हैं। शैतान ने भी यही किया था कि वो यीशु मसीह की महिमा को चुराना चाहता था, परमेश्वर की महिमा खुद लेना चाहता था। तो आज अगर हम भी यीशु मसीह की आराधना करके अपने आप को ऊंचा करने के लिए सोच रहे हैं या करते हैं, तो आप शैतान की मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, तब भी आप शैतान की मर्ज़ी को पूरा कर रहे हैं। अगर आप पैसा मांगते हैं, तो शैतान की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। क्योंकि अगर बिना मांगे आप आराधना कर रहे हैं, आपको कोई जो कुछ मर्ज़ी भेंट कर दे, उसके मन में खुदा डाले, आपके लिए जो कुछ मर्ज़ी आपको दे दे, वो अकॉर्डिंग टू वचन सही है। लेकिन आप मांग कर अगर 1000 रुपया भी ले रहे हैं, 1500 2000 भी मांग रहे हैं, तो ये गलत है। क्योंकि वचन में हमें मांगना और कंडीशन रखना नहीं, शर्तें लागू करके हम आराधना और सेवा नहीं कर सकते। सो कृपया प्लीज़ मसीह विश्वासियों और पास्टर साहबानों, मेरी विनती है, पहचानें, झूठे आराधना करने वालों को पहचानें। और मेरी विनती है, जो आराधना करने वाला आपसे पैसे मांगता है ना, या बॉडीगार्ड्स रखता है, या और सारी चीज़ें गलत करता है वचन के हिसाब से, उसको मत बुलाएं आप आराधना करने के लिए। क्योंकि उसकी आराधना से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो आराधना परमेश्वर की नहीं, वो आराधना अपने महिमा के लिए या शैतान की मर्ज़ी से करता है। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जो पैसे के लिए गा रहा है, उसके गाने से क्या अभिषेक उतरेगा, उसके गाने से क्या परमेश्वर खुश होगा? जो पैसे के लिए गा रहा है। और जिसे परमेश्वर का डर नहीं है, लोगों को डर रहा है, और उन्होंने बॉडीगार्ड्स रखे हुए हैं, तो बताइए, जिसको खुदा का डर नहीं है, क्या खुदा उसकी आराधना से खुश होगा? कभी नहीं खुश होगा। सो इसलिए कृपया मेरी विनती है, मसीह वर्शिपर से कि आराधना को मत बिगाड़ें। और बहुत सारे आराधना करने वालों ने आजकल के मसीह आराधना में रैप करते हैं। क्या आप खुद समझें, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद समझें, रैप करने से कौन सी आत्मिकता झलकती है? तो इसलिए कृपया आराधना को आराधना अकॉर्डिंग टू बाइबल ही रहने दे। कृपया प्लीज़ मेरी विनती है आपसे, मत बिगाड़ें मसीह आराधना को मत बिगाड़ें। नई सिस्टम मत क्रिएट करें अपने आप, बुद्धि से नहीं बल्कि आत्मा और सच्चाई से आराधना कर रहे हैं, तब परमेश्वर आपसे खुश होगा। सो सचमुच मैं दिल से सल्यूट करता हूँ उन आराधना करने वालों को जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं। दिल से सल्यूट है और आदर करता हूँ। लेकिन झूठे और लालची और कंडीशन और शर्तें रखने वालों को मैं कहता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए।
अगर आपने बॉडीगार्ड्स रखे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सेम संसारिक लोग भी ऐसे ही करते हैं, जिनको डर है ना, बड़े बड़े लीडर्स को, बड़े बड़े एक्टर्स को डर है कि कोई हमें मार ना दे, तो वैसे ही आपको भी डर है और भरोसा आपको परमेश्वर पर नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा मौत और जीवन परमेश्वर के हाथ में है। तो लेकिन आपने उस बात को अंदर नहीं लिया। सो इसलिए मेरी विनती है आराधना करने वालों से, कृपया प्लीज़ आत्मा में आराधना करें, सच्चाई से। सचमुच परमेश्वर आपको इतना ऊंचा करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप देखें, दाऊद ने जब गुनाह किया तो उसका साज बजाना और आराधना करना बचा नहीं पाया उसको। सो ऐसे ही आज हम लालच करके पैसा मांग के गुनाह कर रहे हैं तो आपकी आराधना बचा नहीं पाएगी आपको। चाहे मैं भी अगर गलत तरीके से लालच रखकर सेवकाई करूंगा तो अंत में मेरे लिए नरक है। ऐसे ही आपके लिए भी अगर आप पैसा मांग रहे हैं, शर्तें रख रहे हैं आराधना और प्रचार करने की, तो आपके लिए अंत में नरक है। मैं सत्य बता रहा हूं आपको। हाँ, वचन में लिखा है कि तू सब बातों का प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। खुदा ने बोला कि खुदा देगा। फिर हम इंसानों से क्या आशा रख रहे हैं कि इंसान हमें ये देंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। सो इसलिए प्लीज़ खुदा को सच्चाई से माने। सच्चाई, जहाँ सच्चाई सत्य है, आज़ादी है, और जहाँ आज़ादी है वहाँ झूठ, लालच और बुराई नहीं होती। सो इसलिए कृपया प्लीज़ ईमानदारी से, सच्चाई से, नम्र होकर अपने आप को नीचा करके आराधना करें। क्योंकि खुदा को आराधना हम करते हैं कि खुदा बढ़ता जाए, खुदा की महिमा को बढ़ाना है, अपने आप को नीचा करना है हमने। सो इसलिए बहुत सारे आज सिंगर्स, मसीह सिंगर्स जी एक दूसरे को पीछे छोड़कर आप खुद एक दूसरे से ऊंचा होना चाहते हैं कि हमारे इतने व्यूज़ हैं, हमारे शेयर इतने हैं, हमारा इतना बड़ा चैनल है, ये है, बहुत है। सो ये सब बातें, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करें। मसीह में आप सब भाई बहन हैं। जो एक आराधना करने वाला दूसरे आराधना करने वालों से प्रेम करें और आप मिलकर आराधना करें, तब परमेश्वर खुश होगा। सो इसलिए पैसा कमाने वाले आराधकों मैं विनती करता हूँ, आप पैसा मत कमाएं। खुदा आपकी सब ज़रूरतों को पूरे तरीके से पूरा करेगा। मुंह से मत मांगे। कुछ आराधना करने वाले मुंह से खुद नहीं मांगते, लेकिन वो तरीके से इनडायरेक्टली जाल में फंसाकर लोगों से पैसे ले लेते हैं। सो इसलिए मसीह विश्वासियों बचें, झूठे पादरियों और झूठे आराधना करने वालों से बचें, सिर्फ यीशु की महिमा करें। सो पौलुस की जब आप गलातिया में पढ़ेंगे तो पौलुस ने बोला, मैंने चाहे स्वर्गदूत भी आपको आकर मुझे कुछ गलत कह दे तो मैं कभी ना सुनूंगा। सो उसने कभी किसी प्रेरित की नहीं सुनी, उससे जो सीनियर थे उसने उनकी नहीं सुनी। उसने बोला कि खुदा ने मुझे बदला है, यीशु मसीह ने मुझे बदला है, यीशु मसीह का प्रकाश चमका है मेरे जीवन में। सो इसलिए आपको यीशु मसीह ने बदला है। सो इसे सिर्फ यीशु मसीह की सुने और झूठे पादरियों और झूठे आराधना करने वालों से बचें, पहचानें, ताकि कोई आपको भरमा ना ले, आपको फंसा ना ले। सो खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। कृपया एक बार फिर लास्ट में विनती है, आराधना करने वाले भाई और बहनों, कृपया प्लीज़ आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू फॉर एवर।